तो परमेश्वर ने उस महेंद्र की आत्मा को भी मौका दिया, उसको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में उसको रखा। ज्यादातर लोग उसकी बातें मानते थे, उसको फॉलो करते थे, कोऑर्डिनेटर लोगों को संभालता था, बहुत सारी जो व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है, वो उसको देखा करता था। तो महेंद्र को परमात्मा ने निमित्त बनाया। दूसरी तरफ भाई और बहनों, साध संगतियों के लिए मुझ पवन दास को परमात्मा ने निमित्त बनाया। और फिर परमेश्वर ने अपने इसार जेल से आए हुए एक 9 पेज के लेटर में, जो लेटर आपको दास ने पढ़ाया था, 2 बार उसके ऊपर वीडियो भी बन चुके हैं, उस लेटर में परमात्मा ने सांकेतिक रूप में लिखा हुआ है। सांकेतिक रूप में क्या लिखा है परमात्मा ने कि ये जो महेंद्र दास है, जो गुरु जी का छोटा भाई है, ये और जो ये पवन दास है आपका भाई, ये दोनों आत्माएं सतगुरु रामपाल जी भगवान की, इस कबीर परमात्मा की जो है, ये परम आत्माएं हैं। परम आत्माएं मतलब आम आत्माओं से ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये दास पवन दास और महेंद्र दास, ये दोनों जो है परमात्मा के ये परम भगत थे। ये किसी जन्म में, किसी युग में हम दोनों सतगुरु रामपाल जी भगवान के, इस कबीर परमात्मा के परम भगत रह चुके हैं। और मेरा और महेंद्र का, हम दोनों का 84 लाख योनियों में जन्म नहीं हुआ। जब से परमात्मा ने शरण में लिया है, जब से भी लिया होगा परमात्मा ने, मैं और महेंद्र केवल 2 ही आत्मा है संगत में, जो 64 लाख वाली आत्माओं में से नहीं है। यानी गुरु जी का भाई और ये पवन दास, हम दोनों 650 साल पहले 64 लाख वाली आत्माओं में नहीं है। हम आत्माएं बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आ रही है। हम आत्माओं को परमात्मा ने 84 में नहीं जाने दिया। और वर्तमान में परमात्मा ने हम दोनों ही आत्माओं को मौका दिया है अपने इस मिशन में सहयोग के लिए, अपने अच्छे जो कर्म है वो बनाने के लिए हम दोनों आत्माओं को परमात्मा ने मौका दिया। अब इसीलिए तो भाई और बहनों देखो, गुरुजी की लाखों की संगत में से 2 भाग हो गए। गुरुजी की लाखों की संगत में से 2 भाग हो गए। और एक जो टुकड़ा है वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जिसका मुखिया उधर जो है ये महेंद्र बना हुआ है। और एक तरफ साध संगतियां शुरू हो गई, यानी दूसरा जो ग्रुप बन गया, उसके लिए परमात्मा ने इस कुत्ते को निमित्त बनाया, इस पवन दास को निमित्त बनाया। नहीं तो मैं तो आपके जैसा 2 कोड़ी का भगत था, मुझे कौन जानता था भाई, मुझे कौन पहचानता था मुझे संगत में। और ना हमने कभी ये सोचा जिंदगी में। लेकिन भाई जो परमात्मा ने देना होता है वो परमात्मा देता है। जो मौका परमात्मा ने देना होता है परमात्मा देता है। अब उस मौके का कौन फायदा उठाएगा और कौन नहीं उठाएगा, ये फिर आगे उन भक्तों के स्वतंत्र कर्मों के ऊपर है। तो मौका परमात्मा ने महेंद्र को भी दिया और मौका परमात्मा मुझ दास को भी दे रहे हैं। लेकिन महेंद्र के कोई माड़े कर्म, उसके कोई कमजोर संस्कार बीच में आ गए, जो इतनी अच्छी आत्मा होने के बावजूद भी काल का वर्तमान में मोहरा बन गई, काल के जाल में फंस गई, काल की चाल में फंस गई, काल के षड्यंत्र में फंस गया। और इस दास के ऊपर परमात्मा ने रजा कर दी, परमेश्वर ने दया बख्शी। दास को परमात्मा ने ज्ञान आधार से साध संगतियों के लिए निमित्त बना दिया। ये बातें मेरे द्वारा परमात्मा ने जो हजारों वीडियो बनवाए हैं, उनकी पुस्तकों के ऊपर, सत्संगों के ऊपर, साध संगतियों में जा जाके आप जी देख के भली भांति आकलन कर सकते हो।